ग्लास प्रिज्म की बात देखो, मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूँ। ये लीजिए, और एक कॉपी और ले लो, इसमें साथ में यहाँ लगा दो। ये क्या है? प्रेस। तो भाई इसमें आप गिन लो ना कितने हुए हैं। प्रिज्म की कितनी होती है सरफेस? 3। आपके हिसाब से देखा आपने कभी? कब देखा? लैब में देखा? कितनी सरफेस होती है? 4। कितनी होती है? 5। ओके, चलो आज यही देख लो, यही दिखा दे। अपनी कॉपी निकालो, और हाँ, और एक कॉपी और निकालो। मैं ग्लास प्रिज्म की बात देखो, मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूँ। ये लीजिए, और एक कॉपी और ले लो, इसमें साथ में यहाँ लगा दो। ये क्या है? प्रेस। तो भाई इसमें आप गिन लो ना कितने हुए हैं। बेसिकली रिफ्रैक्टिंग होती है। जो वैसे ग्लास प्रिज्म होगा उसके अंदर ये ट्रांसलूसेंट होता है, लेकिन आपके स्कूल में मिलता है लैब में, उसमें तीनों ही रिफ्रैक्टिंग होती है, क्योंकि उसको कहीं से भी अदरवाइज ये रिफ्रैक्टिंग एज होता है, जो आपको जिसको एंगल ऑफ कहते हो, ये ट्रांसलूसेंट होता है। जब आप स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह से जो करोगे लैब में, ठीक है। अब इसमें ये रे आपकी गई, ये कौन सी रे कहलाती है? कौन सी होती है? ये कौन हो गई? रिफ्रैक्टेड। और ये ठीक है। इसको हम आगे थोड़ा सा यूज करते हैं ऐसे। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन वैसे रिफ्रैक्शन हो गया R2, और ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है? ये जाना था जापान, पहुंच गए चीन। जाना था जापान, पहुंचे कहाँ? चीन। कितना डेविएट हो गया अपने पाथ पे, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन बताइए, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन इन दिस केस? कौन बताएगा? हाथ खड़े करिएगा, बोलेगा नहीं। देखिए, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कौन बताएगा? आप ये मत कहना ना मिरर में होता ही नहीं है, सीरीज में होता है। पहला आंसर तो यही आएगा। ये क्या है? मिरर। जीरो। एनीबॉडी एल्स? अभी तू कहा था ना मैंने, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। जाना था जापान और पहुंच गए। वो क्या कर रहे हो? What is the angle of deviation? 150. Angle of deviation is here 120. आप सड़क पे जाते हो ना, मेट्रो का काम चल रहा होता है, क्या लिखा होता है? डायवर्जन लिखा होता है। तो वो क्या होता है? आपका पाथ क्या होता है वहाँ पे? डेविएट होता है। तो ये प्रिज्म में ही नहीं डेविएशन होता, सड़क में भी डेविएशन होती है। तो कहीं आपका वाइवा में जो है ना, टिप कौन पूछा था? टिप अभी ये टिप ऐसा नहीं जना बता सब पे देंगे ना, बीच में आ रही है टिप्स, उनको पकड़ लीजिए। इसको अगर पीछे नोटिस करते हैं तो ये एंगल आपका बन जाएगा, ये क्यू। ठीक है। अपनी डायग्राम अपनी कॉपी में देखना ज्यादा, डायग्राम हमेशा अपनी कॉपी में ज्यादा देखो, क्योंकि वो घर पे आपके पास कॉपी होगी, बोर्ड नहीं होगा। इसे साथ साथ बनाएगा और जल्दी फास्ट, तो कवर करना मुश्किल हो जाएगा। स्पीड अप हाफ। एंगल कितना है? ये कितना लिखा है? R1। यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना है? 180। तो गया 120 मिट गया। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल है? 90। हाथ खड़े करके बताएंगे तुम। हाथ कितना बेटा? 90। करेक्ट? तो है 90, ये नॉर्मल है। यहाँ से यहाँ तक 90, ठीक है। ये एंगल कितना है? R1।
ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस R1। यानी अगर मैं ट्रायंगल APQ की बात कर रहा हूं मैं तो आपके पास क्या बना 90 माइनस R1 यहां से लेके यहां तक एंगल कितना है 90 ये एंगल कितना है R2। तो ये एंगल कितना बचा 90 तो 90 माइनस R2 प्लस मगर इसमें एक कर दूं कितना हो जाएगा 180 180 और ये 90 और 90 कितना हो जाएगा 0। A equals to क्लियर है किसी को कोई डाउट ओके क्लियर अब दूसरा ट्रायंगल बच गया PQR में जरा जल्दी से बताएं PQR में क्या कर सकते हैं PQR हाँ ऐसा है ना ये वाला जो एंगल है यहाँ पर ये वाला कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है यहाँ से यहाँ तक इसने कहा आपने भी कौन सा लो वर्टिकल अपोजिट तो आई और ये कितना हो जाएगा फिर वेरी गुड आई माइनस R1 सिमिलरली यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है E और ये क्या हो जाएगा तो इसको हम E माइनस R1 ले सकते हैं दिस इज द Q एंड दिस इज द R एंड दिस इज E तो इसमें हम R कितना है ये वाला 2A ये एंगल कितना है 2A नहीं बेटा ध्यान से देखो ये R वाला एंगल ये कौन सा है डेल्टा हाँ बताओ मुझे एंगल R जो है 2A नहीं है डेल्टा है ठीक है इसको डाउट है 2A में कैसे हो रहा है 2A में बताओ यार मैंने तो नहीं पढ़ाया साहब उसके नजरिए से देख रहा है यहाँ तो पढ़ा मैंने भी वहाँ नहीं पढ़ा है बहुत सी चीज वो कहाँ सोच रहा है वो पता नहीं था पर ये सर्कल कहाँ है ओके ना कोई सेंटर है आपको कहीं से कहीं दिख रही क्या मिल रहा हमें कौन सा थ्योरम लगेगा कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा एक्सटीरियर एंगल का क्या प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल का यानी दिस प्लस दिस कौन सा सम ऑफ टू एंगल बोला सम ऑफ दीस टू एंगल्स इक्वल बनेंगे सम ऑफ टू एंगल्स पर बोलिए सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स बोलिए इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल सो डेल्टा इक्वल्स टू I minus R1 plus E minus R2 that means I plus E minus R1 plus R2 that means delta equals to I plus E minus A so I plus E equals to A plus delta so this is the relation ठीक है अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें एंगल ऑफ इंसिडेंस में डेविएशन में तो ग्राफ क्या आता है पहले डाउन होता है फिर उसके बाद ठीक है इसको आप घर में भी करके देख सकते हैं और ग्लास प्रिज्म भी आप बना सकते हैं घर में सिंपल अभी बताया ना जैसे बनाना आप उसको ढक्कन की जरूरत नहीं है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A विल बी R plus R that is 2R so R equals to A by R और फिर इसे हम क्या इसका निकाल सकते हैं डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं तो क्या है
A plus delta m equals to I plus B, that is equal to I plus I, that is 2I. So I will be equal to A plus delta m divided by 2. ठीक है? What is refractive index? फॉर्मूला क्या है refractive index का? refractive index का फॉर्मूला क्या है? mu equals to C by V. sin I upon बेटा क्रिटिकल थोड़ी हो रहा है, क्रिटिकल आने की बात नहीं हो रही। आप आइडिया दे सकते जो लास्ट टर्म लिखे वो आई लिखे तो मीन्स आई वाला फॉर्मूला नहीं तो ठीक है? सही का So this is sin A plus delta m divided by 2 whole upon sin हाँ जी। A by 2. So this is the ये दिलबाग से ये मतलब जो आप करते हो लैब में भी निकालते हो ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब इसका आप प्रोजेक्ट में कर सकते हो बड़े आराम से। ए प्लस बी में इन्हीं के चले गए ठीक है, you can do the project हाँ जी हाँ जी कैसे करेंगे, क्या प्रोजेक्ट वर्क करेंगे इसमें बताइए, इसमें प्रोजेक्ट वर्क क्या कर सकते हो? अलग-अलग मीडियम डाल के वीडियो यस, अलग अलग मीडियम का डिफरेंट इंडेक्स हम निकाल सकते हैं, एंड यू कैन चेक हाउ द एंगल ऑफ डेविएशन इज वेरिंग, हाउ द डिफरेंट इंडेक्स इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मीडियम। तो उसके लिए एक हॉलो प्रिज्म लीजिए और उसमें डालिए और उसको करिए, ठीक है? जो एक्सपेरिमेंट आप स्कूल में करते हो ना सॉलिड ग्लास से, उसको आप हॉलो ग्लास प्रिज्म से डिफरेंट मीडियम करके करिए। ओके, क्लियर हो गया? क्या होगा, म्यू वायलेट माइनस 1 इनटू ए हो जाएगा, एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट सेम। सबसे हाई किसके लिए है? वायलेट के लिए, म्यू वायलेट म्यू रेड, ठीक है? कोई नहीं, लॉजिक ठीक नहीं है? लगा वायलेट का हाईएस्ट है, रेड का लीस्ट है, और इसीलिए आपका जो बिग प्योर बन जाता है वो यही रीजन है, दिस इज द ओनली रीजन। यहाँ तो सारी रेंज इकट्ठी आ रही है, लेकिन डेविएशन किसका ज्यादा है? वायलेट का, इसलिए वो डेविएट क्या होगी? कुछ ज्यादा होगी, और दूसरी क्या होगी? कम होगी, तो इसीलिए क्या होगा? बिग प्योर बन जाता है। दिस इज द ओनली रीजन। ठीक है, ये सब डॉटेड है, तो ये यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिस्पर्स। अब ये कितना डिस्पर्स करेगा उसका डिस्पर्सिव पावर होती है, तो आपने क्या लिखा? डेल्टा बी इक्वल्स क्या कहा आपने? म्यू बी माइनस 1 इनटू आर, डेल्टा आर इक्वल्स क्या कहा आपने? म्यू आर माइनस 1 इनटू ए। अभी डेविएशन कितना हो गया देखिए, this is delta B, this is delta R, but deviation is this, basically is here. So delta is delta B minus delta, ठीक है? कितना हुआ ये? mu B minus mu R into A। इसको अगर हम मीन से डिवाइड कर दें, डेल्टा, यहाँ भी डेल्टा आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इनटू ए कट जाएगा, so this is called your dispersive power। मीन किसको ले सकते हैं? जनरली इट इज ग्रीन और येलो, तो कभी ग्रीन, ज्यादातर ग्रीन होता है, अगर ग्रीन के येलो दिया हुआ है तो आप उसको भी ले सकते हो और उसको डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हो। वायलेट दे देगा
और रेड देगा साथ में, अगर ग्रीन देगा तो, अगर नहीं देगा, क्यों 2 दिए तो क्या करना है फिर? इन दोनों का क्या कहा था मैंने? मीन निकाल दो सर। ओके, चलिए। For problem and difficulties, please write in comment box and the same will be resolved.